तो फाइनली हो चुका है एंड रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एडिशन और मैं भी कंफ्यूजिंग ये शो अच्छा था वाहियात था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली मंडे नाइट रॉ के अंदर आज वीर महान का होता है डेब्यू और आके भैया धज्जियां उड़ाते हैं मिस्टीरियोस की, हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। ऑफ कोर्स हमारे ट्राइबल चीफ शो पर थे तो क्या कुछ उन्होंने आके कहा मेन इवेंट के अंदर प्लस 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 आज अलायंस नहीं बल्कि अलायंस के यंगर ब्रदर आते मंडे नाइट रॉ के एडिशन में, मतलब अलायंस न्यू लुक के साथ फाइनली आते वापस। तो भाई वहां क्या कुछ सीन हुआ, साथ ही में क्या कुछ हुआ आज की रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के एडिशन में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एंड में जरूर बताने रॉ अच्छा था या वाहियात था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे जो शो की ओपनिंग है वो काफी कमाल की चीज के साथ होती है। हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री होती है शो की ओपनिंग के अंदर और क्राउड मैसिव कोडी कोडी के हमें चैंट्स करता हुआ नजर आता है। सीरियसली रॉ में देखिए कोडी रोड्स को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा वो WWE में वापस आ चुके हैं। वो रिंग के अंदर आते हुए बात करते रेसलमेनिया की उनकी रिटर्न के बारे में, WWE के अंदर वापस आने के बारे में, किस तरीके से एक इंसान जो कि स्टारडस्ट अचानक से रेत में कहीं गुम गया था वो वापस आए WWE के अंदर एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट और डील के साथ में। फिर वो बात करते हैं उनके रेसलमेनिया के रिटर्न के बारे में और बात करते हैं उनके फादर के बारे में, किस तरीके से उनके फादर कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए जब वो काफी क्लोज है। तो बता ये दिया गया कि भैया काउंट आउट उनकी विक्ट्री हुई है तो काउंट आउट से टाइटल चेंज नहीं होती है और फाइनली उनका सपना पूरा करने के लिए वो एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आए हैं। WWE में वापस आना उनके लिए काफी मुश्किल नहीं था, उनके लिए जो डिसीजन है वो काफी आसान था क्योंकि उनका गोल पूरे तरीके से क्लियर है। उन्हें WWE के अंदर क्या करना, उन्हें वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करने, वो काफी इमोशनल होते हैं और क्राउड बार बार कहते हैं कि यू कैन डू इट, तुम्हें कर सकते हो और कोडी रोड्स के मैसिव चांस लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन गेस व्हाट, वहां से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। सेथ रॉलिंस आते हैं डांस वगैरह करते हुए, रिंग के बीचों बीच आते हैं, कन्फ्रंट करते हैं कोडी रोड्स को और हैंड शेक करने के बाद कहते हैं वेलकम बैक और जाते हुए नजर आते हैं। कोडी रोड्स भी कंफ्यूज होते हैं लेकिन कुछ इस वे में होती है आज धांसू मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग। एक चैंपियनशिप कंटेंडर मैच भी होता है जहां पर साशा बैंक्स और करंटली नाओमी जो चैंपियन है हमारी फेस करते हैं लिव मॉर्गन रिया रिप्ली का। मैच के एंडिंग के अंदर साशा बैंक्स नाओमी की विक्ट्री हो जाती है और उसके बाद रिया रिप्ली अकेले छोड़ के चली जाती है लिव मॉर्गन को रिंग के बीचों बीच में। तुरंत वहां से हमारे केविन ओवंस आते हुए नजर आते हैं। केविन ओवंस आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं हाँ भैया मैंने रेसलमेनिया के अंदर सही में स्टोन कोल्ड को पूरे तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसे में काफी बेहतरीन बुढ़ाऊ इंसान है और देखो एक महान को हराने के लिए दूसरे महान की जरूरत पड़ती है। मैं ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम हूँ। मेरी पीठ के अंदर चोट लगी थी, मैं जिम कर रहा था काफी तगड़ा रेसलमेनिया से पहले, मुझे पता है तुम लोग विश्वास नहीं करोगे वो अलग बात है लेकिन तुम जाके चेक करना मैं जिम में तगड़ी तैयारी कर रहा था अपने रेसलमेनिया को लेकर। मेरी पीठ में दर्द था मैं फिर भी आया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है। अब रेसलमेनिया के अंदर आके स्टोन कोल्ड ने मुझे हराया, यानी कि वो महान इंसान है क्योंकि एक महान इंसान एक महान सुपरस्टार को हरा सकता है। लेकिन अचानक से वहां से एक थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो एक अजीब सा चिकना लौंडा में वहां से एंट्री लेता हुआ नजर आता है। फैंस कंफ्यूज होते हैं भैया है कौन, लेकिन मैं उसकी पैंट पहचान, पैंट कह लो ट्रंक्स कह लो, उसे देख के पहचान गया था ये हमारे अलायंस है क्योंकि 2K22 के अंदर उनकी यही अटायर वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में और इस जैकल करके अजीब सा उनका नाम होता है। यहाँ वो रिंग के बीचों बीच में आते कन्फ्रंट करते केविन ओवंस को। केविन ओवंस कहते तू अलायंस है ना, वो कहते नहीं मैं अलायंस नहीं हूँ। कहते अरे तू अलायंस में तेरी आंखें देख के पहचान का क्या हुलिया बना ली तूने अपना, चल हुलिया छोड़ तू ये बताओ तो इतने दिनों से था कहाँ, गायब कहाँ हो गया था, मैंने तुझे पता नहीं लास्ट टाइम कब देखा था। वो कहते हैं मैं अलायंस नहीं हूँ, मैंने तुझे कहा ना मैं अलायंस का यंगर ब्रदर हूँ, मेरा नाम इज़ाकल है, अलायंस तो कब का मर चुका है। तो भाई क्राउड यहाँ तब थोड़ा बहुत पॉप वगैरह देता हुआ नजर आता है, क्राउड भी कंफ्यूज होता है अलायंस का हाल क्या हो चुका है। अलायंस इज़ाकल एक तो इतना अजीब सा नाम है, केविन ओवंस भी कहते हैं तूने जो भी अपना नाम ले इज़ाकल पिज़ाकल वो अलग बात है लेकिन तू ये बता अलायंस तूने हुलिया क्या बना लिया अपना, मैं जानता हूँ तू अलायंस ही है। फिर केविन ओवंस कहते हैं अच्छा बहुत बकबक हो गई, मैं 10 सेकंड तक गिरने वाला हूँ, इज़ाकल अलायंस जो भी तेरा नाम है तो यहाँ से रिंग को लीव कर दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। केविन ओवंस 10 तक काउंट करते हैं लेकिन उसके बाद जो अलायंस है या फिर इज़ाकल जो भी उनका नाम है वो जाते नहीं है रिंग से और केविन ओवंस खुद रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। अलायंस के इस न्यू नेम और न्यू लुक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्या हो चुका है अलायंस के साथ में। अगर पुश मिल रहा है तब ठीक है, मुझे तो LA नाइट जैसे लग रहे हैं ये। बाय द वे इसके बाद शो पर मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस मिस के बीच में और मिस भैया कुछ ही सेकंड के अंदर स्क्वैश करते स्कल क्रशिंग फिनाले लगाने के बाद मिस की विक्ट्री हो जाती है। फिर रे मिस्टीरियो आते हैं रिंग के बीचों बीच में और वहां अचानक वीर महान आ जाते हैं। भैया वीर महान को देख के मिस की तो निकल लेती है, मिस भाग जाते हैं रिंग से, पीछे चले जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर। डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो बसते हैं, वीर महान आके तुरंत अटैक करने लगते हैं डोमिनिक रे मिस्टीरियो के ऊपर, दोनों की धज्जियां उड़ाते हैं और भाई बस दोनों की ऐसी तैसी करने के बाद वीर महान फाइनली आ चुके हैं
मंडे नाइट रॉ में। फिर शो पर आती हुई नजर आती है हमारी EST और WWE बियांका बिलेर। वो आती है, चश्मा अपना उतारती हैं और दिखाती है भैया किस तरीके से उनकी आंख में चोट लग के बेकी लिंच उनसे सब छीनना चाह रही थी, लेकिन फाइनली उन्होंने समर स्लैम का बदला लिया और समर स्लैम के कारण ही अपने आप को बियांका बिलेर इतना ज्यादा बेहतरीन बना पाई। अब आने वाले सभी चैलेंजेस के लिए बियांका बिलेर पूरे तरीके से तैयार और आखिर में कुछ पायरो वगैरह बचता है और कुछ इस वे में वो सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है। एक NXT चैंपियनशिप का शो पर मैच भी होता है। करंट चैंपियन जिगलर डिफेंड करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ एंड गेस व्हाट, इस मैच के एंडिंग के अंदर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं जिगलर को और एक बार फिर से NXT चैंपियन बन चुके हैं। MVP रिंग के बीचों बीच में खड़े होते हैं, वहां से एंट्री होती है हमारे ऑल माइटी बॉबी लैशली की। लैशली आते हैं रिंग के बीचों बीच में, दोनों की सेलिब्रेशन होती है। भाई बात होती है किस तरीके से ओमास को हरा दे फाइनली बॉबी लैशली ने, लेकिन वहां से ओमास कन्फ्रंट करते हैं बॉबी लैशली को। MVP कहते हैं कि भैया जो ओमास होने एक रीमैच चाहिए और अचानक से पीछे से अटैक करते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। भैया लगातार अटैक पर अटैक चालू होता है MVP की तरफ से। उसके बाद जो ओमास है वो भी धज्जियां उड़ाते हैं और आज जो है ओमास और MVP एक साथ आ चुके हैं और भैया बॉबी लैशली को मिल चुका है MVP के हाथों से धोखा। इसके बाद शो के ऊपर एक और टैग टीम एक्शन होता है। यहाँ पर कार्मेला और क्वीन जेलिना वेगा वर्सेस शेना बेजलर और नटाला के बीच में होता है टैग टीम एक्शन। लेकिन भैया मैच की स्टार्टिंग से जो कार्मेला और कोरी ग्रीव्स हैं वो रिंग स्टार्ट के ऊपर अपना अलग ही सीन कंटिन्यू करते हैं और कुछ हिस्से में जो चीजें हैं वो में एंड होती हुई नजर आती हैं। US चैंपियन फिन बैलर का फाइनली शो पर मैच होता है रॉ टैग टीम चैंपियन RK ब्रो के साथ में और वर्सेस होते हैं स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन उसोस एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। एंड मैच की एंडिंग के अंदर ऑस्टिन थ्योरी हमें फिन बैलर को एक बार फिर से पिन करते हुए नजर आते। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा बेचारे बैलर को एज US चैंपियन पता नहीं कितनी बार पिन होना पड़ेगा। बाय द वे इसके बाद शो के ऊपर हमारे रेटेड आर सुपरस्टार है जाते हुए नजर आते, वही अपने नए थीम सॉन्ग के साथ में वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में। बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में, किस तरीके से फाइनली जो AJ स्टाइल्स है उन्हें जज कर दिया गया रेसलमेनिया के अंदर। और फिर वो डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां से डेमियन प्रीस्ट आते हैं और एज कहते हैं भैया लग ऐसा रहे तुम मेरे साथ में आ चुके हो। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं जो बातें तुमने AJ स्टाइल्स से कही मुझे ऐसा लगा वो मेरे बारे में थी, इसलिए मैंने अपना सही रास्ता चुना और मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ एज, तो मेरे लिए मेंटोर की तरह एकदम शुरुआत से और अब मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ। काफी हंसते हैं लेकिन वहां से AJ स्टाइल्स आते हुए नजर आते हैं। AJ स्टाइल्स के ऊपर पहले भैया डेमियन प्रीस्ट हमला करते हैं लेकिन किसी तरीके से वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में, लेकिन उसके बाद एज भी हो जाते हैं AJ स्टाइल्स के ऊपर और दोनों की तरफ से टैग टीम फिनिशर टाइप आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट नीचे लात मारते हैं और ऊपर से स्पीयर मारते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक स्टील चेयर ले आते हैं फिर से रिंग के बीचों बीच में, लेकिन WWE ऑफिशियल्स यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं और तब जाके भैया जो AJ स्टाइल्स है यहाँ पर बच जाते हैं। वैसे जो सेगमेंट है वो सीरियसली काफी कमाल का था। स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में भी मैच होता है। यहाँ उसके बाद एडम पियर्स आता है और भैया जो मैच है वो टेक्सास एक टोर्नेडो टैग टीम मैच बन जाता है और मैच के एंडिंग के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट के एक तगड़े वाले वे में विक्ट्री हो जाती है जब टेबल के ऊपर मॉन्टेज फोर्ड कूदते हुए नजर आते हैं। बाय द वे शो के मेन इवेंट के अंदर हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज की एंट्री होती है उसोस एंड पॉल हेमन के साथ में। असली चैंपियन तो पॉल हेमन लग रहे थे भैया एंट्रेंस के टाइम में भी और इनके बीचों बीच में भी दोनों टाइटल्स अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। उसोस और जो रोमन रेंज की भाई जो टाइटल वाली फोटो उसके तो अलग लेवल का क्रेज है। आई मीन फोटो अगर आप देखोगे आपको ब्लड लाइन के गूज बम्स आ जाएंगे। बाय द वे दोनों रिंग के बीचों बीच में आते हैं और रोमन रेंज माइक लेते हुए कहते हैं मैं जानता तुम सभी यहाँ पर क्यों आए हो, किस काम से आए हो, चलो वो पता लग गया। वाइज मैन मुझे ये बताओ तुम जल्दी से पूरी ऑडियंस को बताओ कि क्या ब्लड लाइन की खासियत है, यहाँ इतनी स्पेशल क्या चीज है। वो कहते हैं देखो ब्लड लाइन की एक खासियत है, WWE को जब सबसे ज्यादा फायदा हुआ तब मेन सुपरस्टार कौन था, वो रोमन रेंज थे। समर स्लैम के अंदर जब WWE को सबसे ज्यादा फायदा हुआ मेन इवेंट के अंदर कौन था, वो रोमन रेंज था। सर्वाइवर सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा WWE को फायदा हुआ तब मेन इवेंट में कौन था, वो रोमन रेंज था। रॉयल रंबल के अंदर जब WWE को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तब मेन इवेंट में कौन था, वो रोमन रेंज था। जब WWE को अपनी सबसे तगड़ी वाली ग्रॉस रेटिंग्स मिली तब मेन इवेंट में कौन था, वो रोमन रेंज था। तो ये जो सारी चीजें वो बताती है रोमन रेंज की अचीवमेंट। उस सबसे बड़े या फिर सबसे लंबे चौड़े हमारे स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन है। तो भैया ब्लड लाइन की खासियत है, ब्लड लाइन की ताकत है। बाय द वे एक जो चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की वो ये जब रोमन रेंज डबल चैंपियनशिप को उठाते हैं तो उनके जो हाथ है कंधा होता है उसमें सही में लग रहा था ऐसी इंजरी उन्हें दर्द फील होता है, लेकिन फिर भी जो रोमन है काफी मुश्किल से दोनों चैंपियनशिप्स को लिफ्ट करते हैं। फिर रोमन रेंज माइक लेते हैं। वैसे रोमन के यहाँ चांस काफी तगड़े ले रहे थे और रोमन रेंज माइक लेने के बाद कहते हैं कि क्या होगा अगला ब्लड लाइन का स्टेप, क्या होगा रोमन रेंज का अगला स्टेप, वो आपको पता लगने वाला है आने वाले स्मैकडाउन के शो में। पास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ब्रॉ का काम तमाम हो चुका है, अब टाइम आ गया आगे बढ़ने का। आगे किस तरीके से ब्लड लाइन बढ़ेगी, रोमन रेंज बढ़ेंगे, वो सभी को पता चलने वाला है आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। और भाई ये कुछ था आज का रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। देखो शो पर काफी अच्छे खासे मोमेंट होते हैं। वैसे अलायस जैकल जैसे भी कहो लेकिन वापस
पास आ चुके हैं। शो की ओपनिंग कोडी सेथ के साथ होती है, वो सही में कमाल थी। मेन इवेंट वाला सीन भी एकदम अच्छा खासा था, एज वाला प्रोमो भी अच्छा खासा था। फिन बैलर का एक बार फिर से पिन होना जरूर एक वाहियात चीज थी शो के ऊपर। बाकी आपको कैसा लगा रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एडिशन? मैं आज के शो को 10 स्टार में से 8 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। कुछ चीजें वाहियात थी, वरना भाई शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक एडिशन था। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।